हमारे साथ मौजूद होंगी तूबा सैयद, जो कि ऑर्गेनाइजर रही हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं औरत मार्च की, और कराची में हमें ज्वाइन किया है सैयद अब्दुल रशीद साहब ने। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे अब्दुल रशीद साहब को। वेलकम टू जियो पाकिस्तान सर। अब्दुल रशीद साहब, आपने आर्टिलरी मैदान थाने में शिकायत भी दर्ज की है। तूबा, वेलकम टू द शो एज वेल। अब्दुल रशीद साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे सबसे पहले तो हम, तूबा आपको भी बाद में शामिल करेंगे, कि क्या आपको लगा जो इसमें मुनासिब नहीं थी या गैर मुनासिब थी बात, या क्या एहसासात और जज्बात आपके मजरू हुए कि आप डायरेक्ट थाने ही पहुंच गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने इस इशू पर जो है वो हमारा मौक़िफ़ लिया है। इस वक्त जो 8 मार्च को जो कुछ हुआ है, ये बहरहाल औरत के हुकूक़ के नाम पर औरत की तज़हीक की गई है। जितने हुकूक़ इस्लाम ने इस औरत को दिए हैं, दुनिया में किसी मज़हब ने नहीं दिए। और अगर हम तक़ाबली जायज़ा भी करें तो मग़रिब के मुकाबले के अंदर इस्लाम ने जो औरत को हुकूक़ दिए हैं उसका कोई मिसाल भी पेश नहीं कर सकता। मेरा तो ये ख़्याल है कि औरत के हुकूक़ के नाम पर जो मार्च हुआ है, औरत के हुकूक़ के लिए किए जाने वाले काम के लिए ख़ुद ही ये एक मसला बन गया है। यानी सिर्फ़ इस्लाम पसंद नहीं, बल्कि जो लिबरल्स अपने आप को कहते हैं वो भी चीख उठे हैं कि जिस तरह के वाहियात नारे उसके अंदर लिखे गए, जो मकासिद पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान और इस्लामी शायर के ख़िलाफ़ है। और ऐसी कोई चीज़ जो किसी भी समाज के हुदूद तहज़ीब को तजावुज़ करेगी, उस पर एतराज़ तो होगा। यही मसला है कि हम खुद औरत के हक के कायल हैं, हुकूक देने चाहिए। अब्दुल रशीद साहब, बिल्कुल आपकी वी गॉट द मैसेज, आपकी बात हमने सुन ली है, लेकिन आप एक बात सिर्फ बता दें, और तूबा फिर आपकी तरफ भी आते हैं। आप बताएं कि इधर कानून कहाँ टूटा है? अगर आप FIR कटवाने का आपने कटवा दिए, आप FIR का सोच रहे हैं और आपने बड़ी एक लंबी फहरिस्त दी है कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं, कानून कहाँ तोड़ा है? देखें, आर्टिकल 295A के मजहबी रुझानात की तज़हीक और जज्बात को मजरू करना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ तो उससे बढ़कर के भी बात हुई है, यानी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है निकाह, और उस सुन्नत के ऊपर पाबंदी का मुतालबा किया गया है, उसकी वीडियो सामने आई हैं। अच्छा, अब्दुल रशीद साहब, आपसे जानेंगे कि मजहब का तस्करा एक्चुअली कहा था, क्योंकि जितने पोस्टर्स थे उसमें कुछ पे मुझे भी एतराज़ हो सकता है, लेकिन मजहबी जज्बात उन वहाँ कहाँ मजरू हो रहे थे, ये हम आपसे ज़रूर जानेंगे। तूबा, आप सुन रही हैं अब्दुल रशीद साहब की बात भी, वो कह रहे हैं कि हमारे मजहबी जज्बात मजरू हुए हैं और आइन के आर्टिकल का भी हवाला दे रहे हैं। आप लोगों का क्या स्ट्रैटेजी है अगर ये FIR बाकायदा लॉन्च हो जाती है तो? आई थिंक FIR जहाँ तक लॉन्च करने का सवाल है, ये तो मुझे तो ज़ाती तौर पे बहुत हैरत हुई है इस बात पे कि आई मीन नन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम माई सेल्फ, लेकिन ये अचानक से इसको एक मजहब का मसला बना देना, और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये कई दफ़ा हो चुका है कि जब भी औरतें आवाज़ उठाती हैं और आईना दिखाती हैं समाज को, तो उन पे हमेशा कभी मजहब का के नाम पे, कभी कल्चर के नाम के ऊपर उनको साइलेंस कराने की कोशिश की जाती है। और आई थिंक काम इस तरह नहीं चल सकता, हमें जेन्युइन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना पड़ेगा, हमें बाहमी मुशावरत से कहीं बैठ के बात। अच्छा तूबा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आप ये एग्री करती हैं कि कुछ पोस्टर्स ऐसे थे जो लोगों को ऑफेंड कर रहे थे या कर सकते थे? वुड यू एग्री टू दैट? कुछ पोस्टर्स, कुछ की बात कर रहा हूं, तो जाहिर है कर रहे थे क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि वो ऑफेंड हुए, लेकिन उसकी वजूहात नॉट नेसेसरीली पोस्टर के मवाद से जुड़ी हैं, बल्कि इस बात से जुड़ी हैं कि हमारे माशरे को अमूमी तौर पे एक आदत पड़ गई है कि औरत एक विक्टिम के रूप में ही नजर आए। द मोमेंट शी स्विचेस फ्रॉम दैट रोल, दैट इज अनएक्सेप्टेबल फॉर अस। वी आर लुकिंग फॉर परफेक्ट विक्टिम्स, और ये जिस किस्म की भी क्रिटिसिज्म आ रहा है वो तो मेयर डिस्ट्रैक्शंस लग रही है मुझे ज़ाती तौर पे, क्योंकि मुझे अभी भी एक भी कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस क्रिटिसिज्म नजर नहीं आया। मुझे सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एक इंटिमिडेशन, हरासमेंट करने के लिए criticism नजर आ रहा है. There is no genuine engagement on this. To put what you're saying into perspective, actually problem तब आई है जो कि offensive जो लोग कह रहे हैं, जो posters थे, जो कि असल चीजें हैं, लेकिन अब वो सारे आम खुल के उसके बारे में बात हो रही है. शायद लोग ऑफेंड जो हैं वो इसलिए हो रहे हैं, या तो वो चीज़ें ना होती हों तो आप पोस्टर पे ना लगाएं, लेकिन द मकसद
कोई भी मार्च का, इस किस्म की प्रोटेस्ट या मार्च का मकसद ये होता है कि आप ऐसी बातें करें कि अगला आपसे बात करने को राजी हो, कुछ चीज़ें डिबेट में आए। अब्दुल रशीद साहब, औरत की तज़हीक का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, आपको ये सेंस या फीलिंग, माजरत के साथ चूंकि आप औरत नहीं हैं, तो आपको ये कैसे एहसास हुआ कि शायद औरत की इंसल्ट हो रही है? इसमें औरतें ही तो हैं, वो पोस्टर निकाल रही हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनको निकालने दें, आपको क्या है इसमें? देखें, किसी भी माशरे के अंदर जो है ना कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, और हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं उसके अंदर बहुत सारे उसूल तय कर दिए गए हैं औरत के लिए और मर्द के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि औरत को पस्ती से निकाल करके इस्लाम ने बुलंदी की तरफ लिया। औरतों को तो ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, इस्लाम ने उसको माँ, बेटी, बीवी की जो है वो हुकूक के साथ उसकी अक़दार में इजाफ़ा किया, उसको एहतराम दिया। मेरे नबी ने तो ये फरमाया कि जो 2 बेटियों की कफ़ालत करेगा, उंगलियों को इशारे जोड़ करके वो जन्नत में मेरे बराबर में इस तरह मौजूद होगा। अच्छा, यहाँ नहीं, मैं आपको बताऊं, आपने जो बात की है, नहीं, आपने बात की कि ऑफेंसिव, नहीं, मजहब की बात होगी नहीं सर, सॉरी, ऑफेंसिव। देखें, ये तो आप वन साइडेड लेके जाना चाह रही हैं। जो मकासिद है, देखिए जो मकासिद है वो तो बयान हो गया, आप ऑफेंसिव की बात कर रही हैं। देखिए, इस्लाम ने तो ये तय किया, मैं आपको बताऊं, देखिए आइन के मुताबिक पाकिस्तान चलेगा, आइन से मुतसादिम कोई चीज इस पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेगी। मैं आपको बताऊंगा, मजहब तो ये कहता है कि, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखें, जिस तरह ये सवाल किया गया है कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जो खुदकश हमला होते हैं पाकिस्तान के अंदर होते रहे, जिसको हमने देखा, उनका भी दावा यही था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी गलत था, हम उसकी मजम्मत करते हैं। आपके जिस्म का एक रोवा भी आपकी मलकियत नहीं है, इसके लिए अल्लाह ताला ने हुदूद बयान कर दिए। दूसरी बात, आप ऑफेंसिव होने की बात कर रहे हैं, ऑफेंसिव तो उस वक़्त मैं कहता हूं कि आज ये लोग खड़े हो गए, चंद लोग, और वो इस तरह की बात करें, कल कुछ लोग खड़े हो जाएं कि जी चोरी करने पर हाथ, अब्दुल साहब मुझे से भी चोरी करने पर हाथ काटने चाहिए, नमाज लोग पढ़ने पर कोड़े मारने चाहिए, आप लोग तो रूल्स के मुताबिक पाकिस्तान चलेगा। अगर उनके साथ, उन खवातीन के साथ, और ये कोई 10-15 नहीं है, हजारों लाखों की बात हो रही है, अगर उनके साथ ऐसा हुआ है और अगर वो प्रोटेस्ट करने के लिए यही उनको एक रास्ता मिला है, तो क्या प्रॉब्लम? अच्छा, मैं यहाँ पे कोई लाखों नहीं है, देखिए मैं लिहारिश में रहता हूँ। हुमा एंड अब्दुल रशीद साहब, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। अब्दुल रशीद साहब, आप कुछ बातों से इत्तेफाक करेंगे, जैसे कि मुझे भी शायद कुछ बातों से एतराज है, लेकिन मुझे इस बात से एतराज नहीं है कि बेटी दिल में लेकिन बेटी विल में भी। इस इस्लामी माशरे में बेटियों को जायदाद में कितने हुकूक दिए जाते हैं, इससे आप भी वाकिफ हैं, इससे मैं भी वाकिफ हूँ। और ज़बरदस्ती की शादियाँ, उनके बाद उन ज़बरदस्ती की शादियों को चलाने के लिए ज़बरदस्ती का प्रेशर, क्योंकि हमारा माशरा इजाज़त नहीं देता, हमने घर से जाना है तो घर से निकलना नहीं है, ये सारी आज़ादियाँ हमें मजहब ने तो दी हुई हैं, लेकिन ये शायद सोसाइटल प्रेशर ज़्यादा है। प्रॉबली आप भी इसकी जद में आ गए। आप मुझे सच्चे दिल से बात बताइएगा, कुछ बातें ठीक थी इन लोगों की? देखें, इसमें अगर औरत के इस मार्च में, यानी मुझे तो ये चीज़ खटक रही कि बैक वक्त एक ही पोस्टर मुख्तलिफ शहरों में कुछ ख़वातीन लेके खड़ी हो गई। हम इसके हक़ में, हमने तो अपने मंशूर में भी ये बात शामिल की कि अगर इंतखाबात का जो ज़ाब्ता बनता है, जो अपनी बहन को जायदाद में वरासत में हिस्सा नहीं देता उसको नाइल करा दे देना चाहिए। देखें, इस्लाम ने तो सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन जुज़ को कुल पर हावी नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताऊं कि इस मार्च के अंदर लियारी से भी कुछ खवातीन आई जिनको ये कह करके लाया गया कि वहाँ राशन दिया जाएगा। यानी कुछ खवातीन हैं जिन्होंने खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली एक बड़ी तादाद को मुतनाज़ा बना दिया है। हम ले लेते हैं, या तो इस्लाम की पूरी ट्रू ट्रांसलेशन इन स्पिरिट एंड वर्ड मुल्क में हो रही हो तो बात बनती है, जो कि नहीं हो रही वो आपको भी पता है। तूबा, आपसे बात करते हैं। तूबा, बताइएगा कि इस किस्म की अगर आपको कॉन्फ्रंटेशन आगे मिल रही है, जो कि यकीनन शायद आपने एक्सपेक्ट किया हो, शायद ना किया हो, लेकिन दिस इज लाइक रियली ह्यूज, तो इसको आप किस तरह जवाब देंगी? क्या आप डील किस तरह करती हैं? ये आई थिंक इट्स, मेरे लिए पर्सनली तो ये बहुत ही रिडिकुलस बात है। हम एक ऐसे मुल्क में बैठे हैं जिसमें 3% प्रॉपर्टी जो है वो औरतों के नाम पे है, और अभी सुनने को मिल रहा है कि ये पार्टियों के मंशूर में, अगर आपके मंशूर में है तो मेरे नज़दीक तो ये बात मैं फिर इनका फेलियर समझूंगी और उन तमाम पार्टियों का फेलियर समझूंगी जिन्होंने मंशूर की हद तक तो ये बात डाल दी है। लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं तो सिर्फ 3% प्रॉपर्टी इस मुल्क में औरतों के नाम पर है। What does that say about us as a country? और ये मजहब के रवाज के नाम पे बार बार आवाजें दबा देना, डिसेंट को दबा देना,
आवाज़ें दबाना। अब्दुल रशीद साहब, मुख्तसरन अगर आप एक लाइन में जवाब दे सकें, आपको लगता है इस औरत मार्च को अभी जहन से निकाल दें, आपको लगता है कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में औरतों के हकूक मिलने की अभी ज़रूरत है, औरतों को दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है, उनके साथ जुल्म होता है? आपको पता देखिए, दो चीज़ें हैं। एक लाइन में दो बातें नहीं हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि जी हम अगर तकाबल करें दुनिया के लोगों से, तो आज भी इस्लाम ने और पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा हक दिया, लेकिन इसमें मज़ीद ज़रूरत है काम करने की। हमारा एतराज़ ये है कि औरत के हुकूक पर यह बात होनी चाहिए थी कि जी इनको जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए, इनको तालीम देनी चाहिए, इनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, औरत की तज़हीक नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, ऐसे जुमले रखे हैं, आप भी मेरी बहन है, ख़वातीन बैठी हैं, मैं तो वो बयान भी नहीं कर सकता, आप ना बयान करें, मैं ना बयान भी नहीं कर सकता। और हम ऐसी किसी चीज़ को भी पाकिस्तान में किसी ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते। और जाते जाते अब्दुल रशीद साहब, एक बात सिर्फ हम आपसे ये कहना चाहेंगे, को रिप्रेजेंट करते हुए मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, तमाम मर्दों से ये कहना चाहूँगा कि औरत माँ है, बहन है, बेटी है ज़रूर, लेकिन वो औरत भी, लेकिन वो उसकी एक आइडेंटिटी है, वो खुद को भी है। अगर ना उसका कोई भाई हो या ना उसका बाप रहा है, उसने खुद की भी अपनी टेक केयर करनी है कि नहीं करनी। दूसरी चीज़ यही है कि औरतों के इश्यूज औरतें ही बेहतर जानती हैं, आदमी नहीं जान सकते। और यही कोशिश हो रही है औरत मार्च में, जितनी भी आपको रिजर्वेशंस हो सारों को होगी। मेरा ख्याल है कि आप एसेंस ना लूज करें। अब्दुल रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इधर आने का, और तूबा सैयद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।